हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ टीपीएस। दोस्तों, आज का टॉपिक है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से नदी पर बांध बनाया जाता है और बांध बनाकर विद्युत का निर्माण किया जाता है, सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। पहला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण सतलज नदी पर हुआ है। भाखड़ा नांगल बांध का प्रयोग किस नदी पर हुआ है? सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस राज्य में है? तो पंजाब राज्य में है। किस राज्य में है? पंजाब राज्य में। दूसरा क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल किन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? इसको ट्रिक से याद रखेंगे। पहरा। पहरा पहरा कौन देता है? सैनिक देता है। प से हो जाएगा पंजाब, प से पंजाब, ह से हरियाणा और रा से राजस्थान, और इसमें एक राज्य और शामिल है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। और भाखड़ा नांगल बांध परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, जो पंजाब राज्य के सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? इसको ट्रिक से याद रखना है। मंगूमरा। मंगूमरा। म से महाराष्ट्र, म से महाराष्ट्र, गु से गुजरात, और फिर म से मध्य प्रदेश, रा से राजस्थान। मंगूमरा। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन कौन है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सरदार सरोवर बांध परियोजना से सबसे अधिक लाभ किस राज्य को होता है? सबसे अधिक लाभ होता है गुजरात को, और सबसे कम होता है मध्य प्रदेश को। दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना ये भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है, और इसका निर्माण हुआ था 7 जुलाई 1948 ईस्वी को। दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण कब हुआ था? 7 जुलाई 1948 ईस्वी को हुआ था। दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? दामोदर नदी पर स्थित है। दामोदर नदी पर स्थित है। दामोदर नदी घाटी परियोजना में कौन कौन सा राज्य शामिल है? पश्चिम बंगाल और झारखंड। पश्चिम बंगाल और झारखंड। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में है। किस राज्य में है? ओडिशा राज्य में। और हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध
महानदी पर बनाया गया है। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? इसका उत्तर होगा शिव समुद्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, तब पूरा समझ में आएगा और आपको अच्छी तरह से याद भी होगा इसी वीडियो में। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना से किस राज्य को लाभ होता है? नागार्जुन सागर परियोजना से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को लाभ होता है और इसी राज्य में स्थित भी है नागार्जुन सागर परियोजना। अच्छा बताइए, अभी नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नदी का नाम कहेगा तो हो जाएगा कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना। बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना विवाद किस किस राज्य के साथ है? इसको देखिए, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये विवादित है। पोलावरम सिंचाई परियोजना विवादित है किस किस राज्यों के साथ? ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? इसका उत्तर होगा चंबल परियोजना का भाग है। गांधी सागर बांध चंबल परियोजना का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? जवाहर सागर बांध राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन टिहरी बांध उत्तराखंड में। टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में है। टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में है। किस नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर बनाया गया है। तिलैया बांध, मैथौन बांध, बेलपहाड़ी बांध, कौन कौन सा बांध है? तिलैया बांध, मैथौन बांध एवं बेलपहाड़ी बांध किस नदी पर बनाया गया है? बराकर नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? बराकर नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब किया गया था? तो ये 7 जुलाई 1948 ईस्वी को किया गया था। 7 जुलाई 1948 ईस्वी को दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 7 जुलाई 1948 ईस्वी को। सतलज नदी पर बनाए गए हिमाचल बांध का मुख्य उद्देश्य क्या है? सतलज नदी पर बनाए गए बांध का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना था।
भाखड़ा बांध में जो तलछट का मिट्टी आ जाता है उसको रोकना था। किसका काम है? हिमाचल बांध का काम है, हिमाचल बांध का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? दार्जिलिंग में की गई। कहाँ की गई? दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का जिला है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का जिला है। भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के बीच प्रमुख नदी समझौता हुआ है, उसको भी याद रखिए। शारदा महाकाली संधि, शारदा महाकाली संधि किन किन देशों के बीच हुआ था? तो भारत और नेपाल के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? भारत और नेपाल के बीच हुआ था 1996 ईस्वी में। महाकाली संधि कब हुआ है? 1996 ईस्वी में। महाकाली संधि 1996 ईस्वी में हुआ है। दूसरा है, कोसी संधि किस किस राज्य के बीच हुआ है, देश के बीच हुआ है? कोसी संधि भारत और नेपाल के मध्य हुआ है। कोसी संधि भारत और नेपाल के मध्य हुआ है 1954 ईस्वी में। कब हुआ है? 1954 ईस्वी में। गंडक संधि, गंडक का संधि हुआ है भारत और नेपाल के मध्य, भारत और नेपाल के मध्य। कब हुआ है? 1959 ईस्वी, 1959 ईस्वी में। गंडक की संधि कब हुआ है? 1959 ईस्वी में भारत और नेपाल के मध्य हुआ है। गंगा की संधि कब हुआ है? गंगा की संधि 1996 ईस्वी में हुआ है। गंगा की संधि कब हुआ है? 1996 ईस्वी में। भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ, भारत और बांग्लादेश के बीच। सिंधु नदी समझौता, सिंधु नदी समझौता कब हुआ है? 1960 ईस्वी में। किन किन देशों के बीच हुआ है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है सिंधु नदी संधि। जलढाका, जलढाका, चुक्का, ताला, मांगदेहू जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ स्थित है? जलढाका, जलढाका, चुक्का, ताला, मांगदेहू जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ स्थित है? ये भूटान में स्थित है और भारत के सहयोग से बना हुआ है। जलढाका जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? भूटान में। सहयोग कौन किया था? तो भारत किया था। चुक्का जल विद्युत परियोजना कहाँ है? चुक्का जल विद्युत परियोजना भूटान में है। किसके सहयोग से बना था? भारत के सहयोग से। ताला जल विद्युत परियोजना कहाँ है? भूटान में। किसके सहयोग से बना था? भारत के सहयोग से। मांगदेहू परियोजना कहाँ है? जल विद्युत परियोजना भूटान में है। किसके सहयोग से? भारत के सहयोग से। महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य 1966 ईस्वी में हुई थी। महाकाली संधि कब हुआ था भारत और नेपाल के मध्य? 1966 ईस्वी में। तेतुगु गंगा परियोजना, तेतुगु गंगा परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तेतुगु गंगा परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक। मयूराक्षी परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई बार पूछा हुआ भी है। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल में स्थित है। मयूराक्षी परियोजना कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है?
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा दी थी? आधुनिक भारत के मंदिर। अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है? अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है? उत्तर होगा कृष्णा नदी। अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है? उत्तर होगा कृष्णा नदी। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? सिद्रापोंग असम में। सिद्रापोंग असम में। भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन, भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कहाँ है? असम राज्य में। इसका नाम है सिद्रापोंग। किशनगंगा परियोजना का क्या नाम है? किशनगंगा परियोजना किस राज्य में स्थित है? किशनगंगा परियोजना किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। किशनगंगा परियोजना किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। मेजा बांध किस राज्य में है? राजस्थान में। मेजा बांध कहाँ है? राजस्थान में। मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? नदी का नाम है कोठारी नदी। कौन सा नदी? कोठारी नदी पर हुआ है। बगलिहार पनविद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? बगलिहार पनविद्युत परियोजनाएं किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुइल नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। बहुउद्देशीय परियोजना सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति। यहाँ स्पष्ट उसका अर्थ दिया हुआ है। उद्देश्य परियोजनाएं सिंचाई के अतिरिक्त, यानी सिंचाई भी किया जाता है, इसके बाद पेयजल की आपूर्ति भी इससे होता है। बाढ़ का नियंत्रण, बहुउद्देशीय परियोजना से बाढ़ का नियंत्रण भी होता है। जल विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। बहुउद्देशीय परियोजना से जल विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। नदी या नहर परिवहन और पर्यटन आदि अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बहुउद्देशीय परियोजना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कल्पसर परियोजना किस राज्य में स्थित है? कल्पसर परियोजना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल्पसर परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। कल्पसर परियोजना गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तर होगा सिक्किम राज्य में। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर निर्मित किया गया है? दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर निर्मित किया गया है? चेनाब नदी पर। किस नदी पर? चेनाब नदी पर। तुंगभद्रा परियोजना, इसमें 2 राज्य शामिल है। उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। कौन कौन से राज्य शामिल है? तुंगभद्रा परियोजना से लाभ भी किसको मिलता है? तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य को ही मिलता है। तुंगभद्रा परियोजना कहाँ स्थित है?
मलप्पुरम के निकट तुंगभद्रा नदी पर, किस नदी पर स्थित है तुंगभद्रा परियोजना? तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। और तुंगभद्रा कृष्ण की सहायक नदी है। तुंगभद्रा क्या है? कृष्ण की सहायक नदी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है? तुंगभद्रा परियोजना। क्या नाम है? तुंगभद्रा परियोजना। बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन है? तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना से कौन कौन से राज्य को लाभ होता है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।